बादशाह ने ऐलान किया, जिस चीज पर हाथ रख उसका मालिक को मुख्तार हो जाएगा। सुनते ही दौड़ता हुआ आया, सरकार क्या ऐलान किया है? यही तो कहा, जिस चीज पर हाथ रखो मालिक को मुख्तार बन जाओ। अल्लाह की कसम दोबारा कहते हैं, सरकार एक मर्तबा और कहिए, क्या कहा आपने? कहा यही तो कहा, जिस पर हाथ रखो मालिक को मुख्तार बन जाओ। सरकार एक मर्तबा और कहिए ना। अरे यही कहा, जिस पर हाथ रखो उसके मालिक बन जाओ। सोना सामने हाथ नहीं रखा, चांदी सामने हाथ नहीं रखा, मालो जर सामने हाथ नहीं रखा, बादशाह के कांधे पर हाथ रखते हैं। पलटकर बादशाह ने कहा, सोना सामने है हाथ नहीं रखा, चांदी सामने है हाथ नहीं रखा, मालो जर सामने है हाथ नहीं रखा। सरकार जिसे सोने से मोहब्बत थी, सोने पे हाथ रखा मालिक बन गया। जिसे चांदी चाहिए था, चांदी पे हाथ रखा मालिक बन गया। ऐ सरकार, मुझे तो आपसे इश्क है, आपके कांधे पे हाथ रखा और आप मेरे हो गए। जब आप मेरे हो गए, सोना मेरा हो गया, चांदी मेरी हो गई, मालो जर मेरा हो गया। सरकार आप मेरे, सल्तनत में। सरकारों से इश्क ऐसा करो कि मेरी दास्ताने हसरत सुना सुना के रोए। मुझे आजमाने वाले आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जिसे फलसफे मोहब्बत मैं सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के, मैं उन्हें सुना के रोऊं, मैं उन्हें सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए, वो मुझे सुना के रोए, वो मुझे सुना के रोए। मियाँ ये दुनिया की अच्छी क्या चीज है? बुजुर्गों की बारगाह में पैसे की कोई अहमियत नहीं, सोने चांदी की कोई अहमियत नहीं। आपने चरागे तहलवी का वाकया नहीं सुना होगा। एक लाजवाब मुरीद है, अमीर खुसरू नाम है, बाजार से गुजर हो रहा है, एक जनाजा जा रहा है, कांधे पे लोग लिए ऐलान कर रहे हैं, जो कांधे को जो कांधा देगा जनाजे को, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। अमीर खुसरू ने झोले से मुंह छुपाया, एक कोने में बैठ गए। जब अपने आका की बारगाह में आए, कहते हैं, सरकार आज एक बड़ा मामला पेश आया है। मैं बाजार से गुजर रहा था, कांधे में जनाजा जा रहा था, और जनाजा लेकर जाने वाले पुकार पुकार कर कह रहे थे, अरे जिसे जन्नत चाहिए कांधा दो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, जन्नत में चले जाओगे। तो आका ने कहा, तुमने क्या किया? सरकार, मैंने झोले से मुंह छुपाया और कोने में बैठ गया। कहा क्यों? कहा सरकार, जन्नत अगर इधर उधर से चाहिए थी तो आपका दामन क्यों थामा? इस खुसरो को दुनिया भी आपसे चाहिए और जन्नत भी इसे कहते हैं मुरीद और इसे कहते हैं पीर। अब्दुल समी अलैहि रहमा की जिंदगी कुरान की तिलावत रही, नमाज की पाबंदी रही, जिक्र अज़कार रहा, तस्बीह तहलील रही। अब जरा सहन करीब करो, मैंने कहा था इश्क का जाम और एक पैगाम आपके नाम। अब जरा सहन करीब, और मीडिया वालों से गुजारिश है, इस पैगाम को जितना हाईलाइट कर सकते हो कर देना, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये कुरान की बात है, आपके हवाले कर रहा हूँ। आज जो कुरान है ना, इस कुरान को जमाना जलाना चाहता है। स्वीडन मुल्क में कुरान को जलाया गया, हिंदुस्तान के लोगों ने लाकर मोबाइल पे दिखाया, मौलाना कुरान जलाया जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, मुसलमान नहीं था? हाँ मौलाना था, जलाया, बचाया नहीं? कहा कोई बचा ना पाया, सामने कुरान जला दिया गया। मैंने कहा सुनो सुनो, अगर तुम भी होते बचा नहीं पाते, मैं भी होता बचा नहीं पाता। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अरे जिस कुरान को आपने ताकों की जीनत बना रखा है, अपने घरों के ताक पर उठा रखा है, न पढ़ने को बेटा है, न पढ़ना बेटी चाहती, न पढ़ना बाप चाहता, न पढ़ना बेटा चाहता, उस कुरान को कैसे बचाया जाए? तो मैंने पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये कुरान अगर तेरे जिम्मे में होता मुमकिन था कि खत्म हो जाता, पर ये कुरान तेरे जिम्मे में नहीं, अल्लाह के जिम्मे। जो पैगाम देने जा रहा हूं मैं, मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्लाम। मेरा कुरान कल भी जिंदा था, आज भी है, कयामत तक कुरान
अब दुनिया वालों को अजीज का पैगाम दो, ऐ दुनिया वालों सुनो, लाओ अपनी सारी किताबें, हर मजहब की किताबों को एक जगह जमा कर दो और जमा करके आग लगा दो, फाड़ दो, खत्म कर दो। अब दुनिया वालों से कहो लाओ अपनी किताब, कहां से लाओगे? पूरी कौम के लोग कहेंगे हम अपनी किताब नहीं ला सकते, मगर वारे कौम मुस्लिम अपने मुकद्दर पे नाज कर। अगर कौम मुस्लिम को कहा जाए ला अपना कुरान कहां से लाएगा, तो बच्चा बच्चा कहेगा वो मेरा कलाम नहीं अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कुरान किसी कागज का मोहताज नहीं है, किसी प्रेस का मोहताज नहीं है, किसी कातिब का मोहताज नहीं है, किसी राइटर का मोहताज नहीं है। अरे अल्लाह ने कुरान को हाफिजों के सीने में रखकर पैगाम दिया, जब तक दुनिया रहेगी हाफिज कुरान रहेगा, हाफिज कुरान रहेगा, मेरा कुरान सलाम। अब जरा बताओ कितने लोग कुरान पढ़ते हो? अब्दुल समी की बारगाह में आए हो, झोली भर कर चले जाते हो, पर टेंशन वाली जिंदगी है, मौलाना टेंशन में हूँ। अरे अब्दुल समी की बारगाह से आए, कारोबार मस्त है ना? हाँ मौलाना मस्त है, थोड़ा टेंशन में हूँ। क्यों टेंशन में हो? आप तो बुजुर्गों से जुड़े हो ना, अब जुड़े तो हो, मान कर चले आते हो, अमल कहाँ करते हो जो उन्होंने किया है, जो इन्होंने किया है? जरा ज़हन करीब रखकर सुनना, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लाशदीद। ऐ बंदो, जब दौलत दे, शोहरत दे, बिल्डिंग दे, जायदाद दे, प्रॉपर्टी दे, शुक्रगुजार बन जाओ, बढ़ा कर देंगे, नाशुक्री करोगे, अज़ाब में मुब्तला। तकरीर की आखिरी कड़ी अज़ाब इलाही क्या है तो गौर से सुनो। ये तो बहुत बड़ी नेमत है, आले रसूल भी हैं और इनके दामन से आप वाबिस्ता भी। ये नेमत है, नेमत। इस नेमत को अगर नहीं संभाल पाए ना दुनिया में, समझ लेना कि तुम दुनिया के काबिल नहीं हो। मैं बड़ी तेजी से वो पैगाम देता हूँ। ये अज़ाब इलाही क्या है? लोग सोचते होंगे कब्र में डाले जाएंगे, सांप बिच्छू डसेंगे, अज़ाब है। ये सोचते होंगे जहन्नम के आग में जलाए जाए तो अज़ाब है। नहीं मियाँ, अज़ाब तेरे साथ साथ चल रहा है, तुझे मालूम नहीं है। किसी के पास करोड़ों रुपए है, बेटा बेकहना निकल गया, शराबी निकल गया, जुआरी निकल गया, ये अल्लाह का अज़ाब ही तो है। आप अरबों के मालिक हो, बीवी से रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अज़ाब इलाही तो है। आप अरबों के मालिक हो, बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा है, आंसू बहा बहा कर कहता है मौलाना हम अपने बेटे से खुश नहीं है, ये अज़ाब इलाही तो है। आपके पास अरबों रुपए है, माँ दर बदर की ठोकरें खा रही है, आंसू बहा बहा कर कहती है बहू को खुश रखता है, मुझे तकलीफ देता है, बहू को राजी रखता है, मुझे नाराज रखता है, ये अज़ाब इलाही तो है। किसी के पास अरबों रुपए खरबों रुपए, आए दिन हॉस्पिटल डॉक्टर के इलाज में 10 लाख 5 लाख की लागत लग रही है, अज़ाब इलाही तो है। अल्लाह ने पैसा दिया पर टेंशन से भरी जिंदगी है, सुकून नहीं, चैन नहीं, करार नहीं। अब मुसलमानों सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो, करार चाहते हो, दौलत भी हो, सुकून भी मिले, दौलत भी हो, राहत भी मिले, दौलत भी हो और दिल को इत्मीनान और सुकून भी मिले। आओ ज़हन करीब करो और गौर से सुनना, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? दौलत कमा लेने में सुकून नहीं, इमारतें बना लेने में सुकून नहीं, प्रॉपर्टी तैयार करने में सुकून नहीं, बड़े जमींदार हो जाओ सुकून नहीं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ। अगर दौलत है जिक्र इलाही में लग जा, नमाज की पाबंदी कर, अल्लाह को राजी कर, दौलत भी होगी, दिल को सुकून भी मिलेगा, दौलत भी होगी, राहत भी मिलेगी, यहाँ भी सुकून से रहेगा, हश्र के मैदान में भी सुकून अता। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी है, इसकी हिफाजत करें। जिस जात से मुंसलिक है ना, नवाजने में कोई कमी नहीं, जो मांगेंगे मिल जाएगा आपको, ये मेरा दावा। और रसूल पाक के आल की तो ये हैसियत, ये वकार है, अल्लाह पाक की कसम, सूखे नदी से अगर कह देना तो पानी दे दे। बहुत संभल कर, बहुत संभल कर इन फकीरों से गुफ्तगू करना, बहुत संभल कर इन फकीरों से गुफ्तगू करना। ये वो है जो सूखी नदी से पानी मांग लेते,
ये वो है जो सूखी नदी से पानी मांग लेते हैं। मेरी निगाह घड़ी के जानिब भी है। आपने मेरा ये पैगाम सुना जरूर है, पर अमल कब करेंगे ये आपका अमाल जाने। कुरान की पाबंदी करें, कुरान पढ़ने की कोशिश करें, हमेशा कुरान की पढ़ने की आदत डाल लें आप। हमेशा आपका मामूल हो कि कुरान पढ़ें तब कारोबार की तरफ दौड़े, अब्दुल समी की बरकत मिलेगी, फैज़ व बरकत से मालामाल होंगे। ऐसा नहीं कि लेकर गए कुरान पढ़ा नहीं, नमाज की पाबंदी हुई नहीं, हम सब से मालामाल हो जाए। नहीं, दौलत तो तूने मांगी, बुजुर्गों ने अता कर दिया, अब सुकून कहाँ, चैन कहाँ, करार कहाँ। तो अब्दुल समी को देख, जब तक दुनिया में थे माला माल थे, ना दौलत की कमी ना सरवत की कमी। जब मरकज में गए तो पैगाम दे रहे, कल भी सुकून से था, आज भी सुकून से हो, कयामत तक सुकून ही सुकून। ये सिर्फ तिलावत कलामुल्लाह की बरकत, नमाज की पाबंदी, गरीबों का ख्याल, मिस्किनों का ख्याल, बेवाओं की देखभाल, यतीमों का देखभाल, ये मसला इनकी जिंदगी का रहा। जिंदगी सुकून से कटी, मरकज में है वो सुकून से है, हश्र में होंगे सुकून से होंगे। अगर दौलत के साथ सुकून चाहते हो तो मुरीद खास बनने की कोशिश करो। अगर दामन खुर्शीद अकरम का पकड़े हो तो नीयत ये ना हो फला ने कारोबार मजबूत किया, दामन पकड़े मजबूत हो जाए कारोबार, मकान मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए। दामन पकड़ते वक्त कहना सरकार मैं आपका हो गया, अब आप जहां कहेंगे वो मंजिल होगी। फिर देख कमाल क्या होता है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे दे होता है क्या। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इस नाचीज के बोलने में, आप हज़रात के सुनने में किसी किस्म की गलती, गुस्ताखी, बेअदबी, लग़ज़िश, कोताहिया हो गई हो, अहले मिंबर को और आले नबी को गवाह बनाकर ऐलानिया तौबा कर रहा हूँ। तौबा करने से गुनाह कम होते हैं, आदत डाल लो गुनाहों से मुबर्रा हो जाओगे। मैं भी तौबा करता हूँ, आप हज़रात भी मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। ए रकम चलबे ना दादा, একটু জোরে বলেন আস্তাগফিরুল্লাহ। শোনাই যাচ্ছে না আমাকে, একটু আর লড়লি জোরে বলেন আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবিউ वा अतूबु इलैहि। कलमा शहादत पूरी ताकत के साथ ऐसा महसूस हो कि मोमिन बैठे हैं यहाँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरे सजदे में मेरा काबा छुपा होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।